नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है जहां ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है और शायद अकेला भी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इजराइल को निराशा मिली है और इस मोड़ से इजराइल की वापसी क्या संभव होगी, ये बड़ा सवाल अब नेतन्याहू के सामने खड़ा हो गया है। क्योंकि गजा पर लगातार हमलों में जिस तरह मासूम बच्चों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है, उस पर भी नेतन्याहू को दुनिया को हिसाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि फिलिस्तीन पर हमास के नाम पर हमला, ईरान पर परमाणु हथियार के नाम पर हमला, खुलेआम ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने की धमकी, आखिर ये किस किस्म की तबाही नेतन्याहू दुनिया में मचाना चाहते हैं। नेतन्याहू के साथ ट्रंप पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी चालाकी से 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया है कि ईरान का क्या करना है, इस पर हम 15 दिन बाद फैसला करेंगे। यानी ट्रंप की बातों पर यकीन करें तो 15 दिन तक अमेरिका शांत रहेगा। हालांकि अमेरिका का इतिहास बताता है कि युद्ध के मामले में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर इस बार अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का भी दबाव है और ईरान के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हो गई हैं, तो ट्रंप भी मनमानी करने से पहले सोचेंगे। इधर ईरान ने फिर ऐसे हमले इजराइल पर किए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम भी बिखरता हुआ दिख रहा है। आयरन डोम को इस बार ऐसी मिसाइलों का सामना करना पड़ रहा है जैसा उसने शायद ही पहले कभी किया हो। खामनेई तो पहले ही इजराइल और अमेरिका को अल्टीमेटम दे चुके हैं और अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने एक्स पर लिखा है कि हमने हमेशा से ही शांति और सौहार्द की पेशकश की है। ये इनका लिखना है, कहना है एक्स पे कि हमने हमेशा से ही शांति और सौहार्द की पेशकश की है। राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता यही है कि बिना किसी शर्त के दुश्मन हमला रोके और यहूदी आतंकवादियों के कारनामों को हमेशा के लिए समाप्त करने की गारंटी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दुश्मन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अधिक कठोर होगी और उसको इस बात का पछतावा होगा। इधर यूरोपीय यूनियन के देश फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री और साथ ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री ईरान के साथ चर्चा करेंगे, ऐसी खबर भी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि ईरान को बातचीत के लिए इच्छा दिखानी चाहिए। ईरान को बातचीत के लिए इच्छा दिखानी चाहिए, यानी ईरान को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। आपको बता दूं कि जिनेवा में ईरान के साथ निर्धारित यूरोप की कूटनीतिक वार्ता को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और यूरोपीय सहयोगी इजराइल के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के समक्ष एक कूटनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। यह कूटनीतिक प्रस्ताव यानी डिप्लोमेटिक जो प्रस्ताव है वो कैसे पेश किया जाएगा, उसमें क्या है, उन्होंने उसके लिए भी यहां पर कुछ बिंदु रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के 4 प्रमुख बिंदु हैं, यानी 4 पॉइंट में हमारा यह प्रस्ताव रहेगा। पहला पॉइंट ये कि संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी IAEA की निगरानी में यूरेनियम का संवर्धन शून्य करने की दिशा में काम शुरू करना, यानी कि पूरा का पूरा जो यूरेनियम का भंडार है वहां पे उसको जीरो कर दिया जाए, उस दिशा में काम शुरू करना। दूसरा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की गतिविधियों की निगरानी होनी चाहिए। तीसरा है कि क्षेत्र के आतंकवाद समूहों को ईरान की फंडिंग रोकना, यानी इस क्षेत्र में अगर आतंकवादी समूह है तो वो ईरान उसको अगर फंडिंग कर रहा है तो उसको रोका जाए, यानी उस पर भी निगरानी। और चौथा, ईरानी जेलों में बंद विदेशी नागरिकों और बंधकों को मुक्त करना। ये 4 पॉइंट यहां पर इमैनुअल मैक्रों ने रखे हैं। अब देखना होगा कि ईरान इस प्रस्ताव पर राजी होता है या नहीं। हालांकि ईरान और यूरोप के बीच अगर यह कूटनीतिक समझौता हो जाता है तब इजराइल और अमेरिका ही एक तरफ रह जाएंगे, यानी ये दोनों अलग थलग पड़ जाएंगे अगर ये इधर नहीं आते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ नहीं आते हैं, क्योंकि फिर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली सब ईरान पर हमले रोकने के लिए इजराइल को कहेंगे। एशिया और अफ्रीका और साथ में लैटिन अमेरिका के अधिकतर देश पहले ही ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
यानी अब इजराइल पूरी तरह से अलग थलग हो सकता है और बेंजामिन नेतन्याहू कब तक अपने हथियारों का या खुफिया एजेंसी मोसाद का दम दिखाएंगे यह देखना होगा, क्योंकि दुनिया में तो इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। खुद इजरायली जनता भी दो युद्धों की अपनी बर्बादी महसूस करने लगी है। और आप देख लीजिए कि एक तरफ गजा पट्टी पर लगातार पिछले लगभग पौने 2 साल से यहां इजराइल जो है हमला बोले हुए है और उसमें मासूम बच्चों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर भी खासकर इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। और दूसरी तरफ अब ईरान को लेकर भी, क्योंकि ईरान जब तब दिन दहाड़े हमला बोल रहा है। अभी जब ये चर्चा हम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी ये खबर आ रही थी कि बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से इजराइल पे। तो दोस्तों, ये बर्बादी जो महसूस करने लगी है वहां की जनता, इजराइल की जनता, वो कब तक साथ देगी अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, यह भी देखना होगा। दूसरी तरफ अगर आप ईरान आए तो ईरान में दिखाई देता है कि जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, वो जब देश को संबोधित करते हैं, खामनेई जब देश को संबोधित करते हैं तो फिर उनके साथ आवाम, वहां की जनता दिखाई देती है। दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और दोनों देशों के बीच जनता की बात अगर की जाए, वहां की आबादी, आवाम की बात की जाए, तो वो साफ दिखता है कि एक देश में ईरान के साथ वहां की जनता दिखाई दे रही है, इजराइल की जनता अपने देश के लीडर के साथ दिखाई नहीं दे रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा